आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो काफ़ी गरीब होती है, लेकिन उसके इंटेलिजेंस की वजह से उसके फादर भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वे लोग उसका एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाना चाहते थे। लेकिन जब उसके पापा उसको स्कूल ले जाते हैं तो वहाँ के हेड मिस्ट्रेस उनको बताती हैं कि स्कूल की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है कि आप फ़ी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वह लड़की बात करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी बातों से और उसकी कैलकुलेशन से को हेड मिस्ट्रेस भी काफ़ी इम्प्रेस होती है और वह उसे स्कूल में एडमिशन दे देती है। अब स्कूल में आते ही इनकी दोस्ती एक लड़की के साथ हो जाती है, लेकिन वह इसकी तरह होशियार नहीं होती, इसलिए वह उसे गणित की प्रॉब्लम सॉल्व करवाती है। कुछ दिन बाद उनका एग्जाम होता है जिसमें वह लड़की पूरे पॉइंट्स लेती है और उसकी फ्रेंड के भी अच्छे मार्क है लेकिन थोड़े से कम होते हैं। उसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वह होशियार लड़की यानी लैन के कारण पास हो जाती थी। अब दोनों फ्रेंड्स बनकर खुश होते हैं। उसके बाद लेन और उसकी दोस्त किसी पार्टी में जाते हैं तो बातों बातों में लेन को पता चलता है कि उसे ज़रूर स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन फ़ीस से ही हुआ है। इसके बाद वह जब अपने घर जाती है और एडमिशन रसीद को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पिता ने उसे पैसे दिए होते हैं। वह ये जानकर रोने लगती है और वह अपने पिता से कहती हैं कि मेरा इतने महंगे स्कूल में दाखिला करवाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसके पिता कहते हैं तुम्हारे फ्यूचर से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसकी माँ का जन्मदिन होता है तो वह उनको याद करते हुए पियानो बजाने लगती हैं। क्योंकि वह उनके पास नहीं होती तो उसे एक आइडिया आता है। उसे पता है कि उसके क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता और परीक्षा में भी वह हमेशा फेल होते हैं, तो क्यों ना इस बार उनकी मदद करके कुछ पैसे कमाए जाए। तो उन सब लोगों को बुलाती हैं और उन्हें कहती हैं कि देखो, जैसे मैं पियानो बजाती हूँ तुम लोग उंगलियों के इशारों को याद रखना। अगर मैं इस तरह से ने फिंगर्स करूँ तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसी तरह वह 4 ऑप्शन के लिए 4 पैटर्न बता देती है और वे लोग उसकी उंगलियों के इशारों को याद रख लेते हैं। वह इन उंगलियों के इशारों से क्लास के सभी स्टूडेंट को पास करवा देती है और पूरी क्लास में वह फर्स्ट आती है। उसका एक बहुत बड़ा पोस्टर छपता है जिसमें दूसरे नंबर पर एक लड़का आया होता है जिसका नाम बैंक होता है और दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि बैंक भी बहुत इंटेलिजेंट होता है तो ये दोनों कंपटीशन को जीत जाते हैं। तो हेड मिस्ट्रेस काफ़ी खुश होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनसे कहती हैं तुम दोनों से बहुत अलग हो और तुम दोनों ने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक ऑप्शन दे सकती हूँ, लेकिन एक बात यह है कि तुम दोनों में से कोई एक उसको पा सकता है। तुम दोनों आपस में डिस्कस करके बता देना कि कौन आगे जाना चाहता है। यहाँ पर बैंक के परिवार के बारे में पता चलता है जो कि बहुत गरीब होता है, इसलिए बैंक बहुत मेहनत किया करता था ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी नोटबुक चाहिए क्योंकि तुम काफ़ी अच्छी नोट्स बनाते हो। तो बैंक से कहता है मुझे खुद भी पढ़ना है। तो वह लड़का गलती से यह कह देता है कि तुम तो किसी की मदद नहीं करते, लेकिन लेन तो हमारी बहुत मदद करती है। ये बात उसको बहुत ही बुरी लगती है और वो यह नोट करने लगता है। लेन वाकई में नकल तो नहीं करवाती है। अब सभी बच्चों को पेपर दिया जाता है। अब लेन सबको इशारे से बताती है कि मेरे पास कौन सी सीरीज़ है। तो अब जिन बच्चों के पास वह सीरीज़ है वो बच्चे ही पास हो पाएंगे। तभी बैंक ये सब नोटिस करता है और इसकी शिकायत करता है और मिस उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। लेन अंदर जाती है तो देखती है कि बैंक वहाँ पर पहले से ही है, यानी उसने ही शिकायत की होती है। फिर मिस्ट्रेस पूछती है, फिर वो अपनी पोल खोल देती है, जिसके बाद उसके पिता को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी सबको नकल करवाती है क्या, इसलिए हमने उसे स्कूल में एडमिशन दिया था। और उसे बहुत कुछ सुनाती हैं तो लेन से ये सब सुना नहीं जाता है। वो मिस से गलत तरीके से बात करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब उसका सिंगापुर जाने वाला चांस खत्म हो चुका था और जिस बात का डर था वो ही होता है। मिस्ट्रेस यही कहती हैं कि वह एक शर्त पर लेन स्कूल से नहीं निकालेंगे, फिर उसको स्कूल में बिना प्रोटोकॉल से और इसे सिंगापुर भी नहीं भेजा जाएगा। तो इस पर लेन कहती हैं कि ठीक है। लेन वहाँ से घर जाती है जहाँ पर उसको उसके फादर से बहुत डांट पड़ती है। अब उसको उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे एक होटल में बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो कहती है कि यह मेरा दोस्त हैं। इसके साथ ही पिता भी बैठे हुए होते। उस लड़के के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हें मेरे बच्चे को एक एग्जाम में पास करवाना होगा। तो इसलिए उन्होंने लेन को बुलाया था। लेकिन लेन अब ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी चर्चा चारों ओर हो रही थी। वह अब अलग अलग देशों की घड़ी देखती है। दुनिया की सभी घड़ियों में अलग अलग समय होता है। उसको एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि दुनिया में अलग अलग समय पर एक ही इंटरनेशनल एग्जाम होता है, मॉग।
अब वह अपनी दोस्त के पास जाकर उन दोनों को बताती है, जिससे वे कहते हैं कि हम बैंक की मदद लेंगे। तो लेन कहती है कि इसके लिए मैं बैंक से बात करूंगी। अब वह कहती है कि घर आते ही मैं मैसेज करूंगी और तुम लोग जल्दी से उसे याद कर लेना। तो ये सुनकर वे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये आइडिया काफ़ी हद तक सफल होने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ हम बैंक देखते हैं जिसे कुछ लोग मारकर कोने में फेंक देते हैं। अब वे लोग एक योजना बनाते हैं और वह उन सभी लोगों को कांटेक्ट करते हैं जो लोग इंटरनेशनल एग्जाम को देने वाले थे। अब वे लोग एक ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं कि जो लोग आगे पास होना चाहते हैं वह लोग हमें कुछ पैसे दे दे, जो कि उस एग्जाम में पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। अब सभी बच्चे मान जाते हैं और उसे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अब वह अमीर लड़का जिसके पिता उसको एग्जाम में पास करवाना चाहते हैं, वह सभी बच्चों को समझाता है कि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप एग्जाम में केवल 4 वस्तु ही ले जा सकते हैं। वह एक योजना बनाते हैं। वह सारे बच्चों को एक साथ तो उत्तर नहीं बता सकते, इसलिए वह इस योजना के तहत पहले सारे आंसर को एक बारकोड के जरिए एक पेंसिल पर प्रिंट करवाएंगे। इस बारकोड में सबसे बड़ी लाइन आ होगा तथा विभिन्न लाइनों का पैटर्न क्रमशः अलग अलग होगा और फिर उस पेंसिल को बच्चों में बांट देंगे। बच्चे मान जाते हैं और उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अब लेन वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और प्लान के मुताबिक वो पहला राउंड पूरा होते ही अपने वॉशरूम में जाती है और टेक्स्ट मैसेज करके सिम को फेंक देती है। पहली और दूसरी राउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जब तीसरे राउंड में बैंक वॉशरूम में ज़्यादा समय लगाता है तो एग्जामिनर को शक हो जाता है और वो दरवाजे को तोड़ देता है और बैंक को देखता है कि बैंक अपना मोबाइल फेंकता है, पर फिर भी वह पका जाता है। अब लेन भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि वॉशरूम में बहुत सारे लोग होते हैं। जब वह रूम में वापस आती है तो ये देखती है कि बैंक वहाँ पर नहीं होता, यानी जरूर कोई न कोई गड़बड़ हो गई है। अब पेपर का तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लेन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह उत्तर कैसे याद करे, इसलिए वह इनको पेपर की साइड पर लिखकर याद कर लेती है। अब वह बाहर जाने के लिए अपने मुंह में पेंसिल डालती है, जिससे उसको उल्टी होने लगती है। ये उसका बाहर जाने का बहाना होता है। अब बाहर आती है और एग्जाम नहीं देना चाहती है, क्योंकि उसने सारे उत्तर याद कर लिए होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नियम काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। इसलिए एक एग्जामिनर उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि तुम्हें एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वह कहती है कि मेरी हालत सही नहीं है और मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी वह एग्जामिनर उसे ले जाता है और जाते जाते लेन अपना मोबाइल किसी अन्य आदमी के पर्स में डाल देती है, क्योंकि उसने उत्तर पहले ही भेज दिए होते हैं। और वह जब आकर देखती है कि बैग अंदर बैठा हुआ है और एग्जामिनर को उसका पता चल गया है। साथ ही उनको ये भी पता चलता है कि लेन और बैंक एक ही स्कूल के विद्यार्थी है, इसलिए उनको इन दोनों पर शक था। इसलिए लेन को भी बुलाया जाता है, लेकिन तभी बैंक बोल देता है कि लेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब लेन वापस अपने देश आ जाती है। उसके दोस्त उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेन काफ़ी दुखी थी। वह वहाँ पर अपने पिता से भी मिलती है और अपने पिता को गले लगाकर काफ़ी रोती है, क्योंकि उसको बैंक की काफ़ी चिंता होने लगती है। अब कुछ दिनों बाद जब वह बैंक के घर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर एक नया बाइक और नया सामान पड़ा है। तो उसे वहाँ पर बैंक दिखाई देता है और बैंक कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वहाँ से वापस आ गया था, और कहता है कि यह सब उसने उसी एग्जाम से कमाए हैं। और कहता है कि अब एक और एग्जाम आने वाला है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम इससे भी काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। तो लेन कहती है कि हमने बहुत बुरे काम कर लिए हैं, पर अब नहीं करेंगे। तो बैंक उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि तुम नहीं मानी तो मैं ये बता दूंगा कि तुम भी मेरे साथ थी। लेकिन लेन उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि लैंड किसी ऑफिसर के सामने बैठी है और उन्हें ये बता रही होती है कि उसने इंटरनेशनल एग्जाम में किस प्रकार से चीटिंग करवाई होती है और उसमें कौन कौन शामिल था। इस प्रकार इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।